नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और एजेंडा में एक ही बात, सिर्फ एक, कि आस्था पर वार बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। थूक की रोटी तक बर्दाश्त किया, जूस में गंदगी भी बर्दाश्त की, सब बर्दाश्त किया, लेकिन अगर हमारी आस्था, और इसमें रशीदी जी ये मेरा पूरा मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन सब सारे भारतीय एक साथ खड़े होंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से कि भगवान के प्रसाद में जानवर की चर्बी और मछली का तेल, अनुराग भदौरिया जी इंतजार मत कीजिए, आ जाइए आप। लेकिन आज बात इसकी नहीं कि वो तो हिंदुओं के आस्था का मंदिर है, तो हिंदू बोले, हम क्यों बोले। आप सोचिए, हजारों लाखों करोड़ों, और यहां ऐसा नहीं कि बेचारा सिर्फ आम आदमी अजय आलोक जी, कौन सा ब्यूरोक्रेट है, मैं दावे से बोल रहा हूं, प्रदेश में, राष्ट्र में कौन सा नेता है जिसने तिरुपति जी का प्रसाद नहीं खाया। मांग के लेते हैं लोग। कौन सा मंत्री संसद में, जब आंध्रा के सांसद या टीटीडी वाले आके प्रसाद देते हैं तो लाइन लगा के सांसदों को गेट 4 और गेट 2 के बीच हाथ पे हाथ रख के जैसे प्रसाद खाते वैसे खाते देखा। तो मंत्री से लेके संतरी तक सबका धर्म भ्रष्ट हो गया। जानवरों की चर्बी, मछली का तेल, आप सोचिए बोलते वक्त ये क्यों बर्दाश्त कर रहा है भारत। इन जिम्मेदार लोगों को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं। और आज अजय आलोक जी, मुझे तो यह उम्मीद थी कि परचम सबसे ज्यादा बाबा लहराएंगे, योगी आदित्यनाथ खड़े होंगे। लोगों को उम्मीद है बाबा से कि बाबा खड़े होकर बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है। आज आपका पॉलिटिकल कंपल्शन आ गया, क्योंकि वहां पे आपके अलायंस की सरकार है, स्वामी दीपांकर जी, तो बीजेपी बोलेगी नहीं, सिर्फ नड्डा जी आएंगे। जब भी दिक्कत होती है तो नड्डा जी आ जाते हैं, इलेक्शन हारते हैं तो नड्डा जी को आगे कर देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, ही इज ए वेरी सीनियर लीडर। लेकिन बाबा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कहां है। जनता पूछ रही है, प्रतिक्रियाएं दे रही है हमको। मैं अभी दिखा सकता हूं आपको, 10 लाख से ज्यादा मैसेज हैं सोशल मीडिया पे हमारे पास। लोग बोल रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं, आस्था 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 बात करते हैं, जब हिंदुओं की, रामलला की, सनातन धर्म की, तो सबसे पहला नाम बाबा का आता है, योगी आदित्यनाथ का आता है राजनेता में। तो आज बाबा क्यों नहीं पूछ रहे। ये कौन जिम्मेदार है इसका। ये आस्था परवार है, ये सनातन परवार है, एंड लाइक नेवर बिफोर। आप हलवाई पे, घी बनाने वाले पे, घी कंपनी पे, हलवाई ने क्या किया साहब, जो उसको आपने दिया उसने घी का लड्डू बना दिया, जितना लगाना था लगा दिया, उसने थोड़ी अलग से चर्बी मिला दी, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं। कल बात हुई, आचार्य जी आए थे, स्वामी जी, आज दोबारा मैंने निवेदन किया उनसे कि थोड़ी देर रुकिए, एक आध सवाल लूंगा लेकिन रुकिए। बोल रहे असली घी 3000 रुपए किलो आता है बॉस, तो 600-700 रुपए किलो में जो घी मिलेगा उसमें क्या होगा, यही होगा। तो आज तक, अभी तक कोई बोला नहीं। चंद्रबाबू नायडू जी ने चिट्ठी कब लिखी थी अजय आलोक जी। देश में तो आपकी सरकार है, आपने कुछ नहीं किया। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है अजय आलोक जी। और यहां पे राजनीति देखेंगे, अगर यही
अखिलेश यादव की उस समय सरकार होती तो आपने तो बिल्कुल आनन फानन रेड लाइट ऊपर नीचे सब कर दिया होता। लेकिन अभी भी समय है, आप सब एक साथ क्यों नहीं आते? स्वामी दीपांकर जी की लाइट ठीक करिए। रशीदी जी, हिंदू मुसलमान नहीं, आज सबको साथ खड़े होके हमारे राजनेताओं से पूछना और सरकार से पूछना है कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। ये सिर्फ हलवाई की बात नहीं है, ये बात अलग है कि इसका असर फेस्टिव सीजन चल रहा है, मिठाइयों पे पड़ेगा। लोग नॉर्मल मिठाई की दुकान में जाके मिठाई खरीदने से घबरा रहे हैं। मेरी लोगों से बात हुई, बोले पता नहीं भैया क्या है, पहले दिखाओ कौन सा घी है। अब बड़ी बड़ी दुकानों में जाके पूछोगे घी कौन सा, वो थोड़ी दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये बात मिठाई की नहीं है साहब, ये आस्था की है, लड्डू की है। अजय आलोक जी, आप जानते हैं सर, एक दाना तिरुपति बालाजी का प्रसाद मिल जाए, माथे से लगा के आदमी मुंह में रखता है, खा लेता है, बोलता है भगवान सारे पाप माफ करना। उसमें चर्बी है, उसमें चर्बी है। और कौन से नेता है, इंक्लूडिंग द टॉलेस्ट लीडर इन द कंट्री, जिसने तिरुपति बालाजी का प्रसाद नहीं खाया पिछले 5, 7, 10 सालों में? सबने, और सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये बात मिलावट की नहीं है सिर्फ, ये उससे ज्यादा की है। क्योंकि रशीदी जी इसमें सड़कों के गड्ढे ले आते हैं और ये ले आते हैं, वो सारी बातें हैं, मिलावट हो रही है हर चीज में। लेकिन यहां तो आस्था किसे खिलवाड़ है, और यहां तो एक मंदिर का हुआ है, और जगह का हो गया, और धर्म का हो गया। कल रतेंद्र भाटिया जी थे, मैं अपनी गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आज जरा जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि हर जगह का कराना चाहिए, गुरुद्वारों का भी कराओ, गिरजाघर में जो बन रहा है उसका कराओ, मस्जिदों में, मंदिर में, हर जगह कराओ। 1 लाख लड्डू अजय आलोक जी उस समय के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने अयोध्या भेजे थे रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के समय। 1 लाख लड्डू। जो मैं बोल रहा हूं आप समझ लीजिए, जिम्मेदारी आपकी है। सरकार देश में बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है। देश की जनता बोल रही है आस्था से खिलवाड़ क्यों और कब तक? कहना है अजय आलोक जी, रशीदी जी, अनुराग भदौरिया जी, स्वामी दीपांकर जी, आचार्य जी बैठे हैं मेरे साथ, सरवर साहब बैठे हैं। नो पैकेज डायरेक्टली ऑन डिबेट। अजय आलोक जी बताइए आप, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, आचार्य जी एंड अनुराग भदौरिया। अजय जी, ये सिर्फ बोलने से क्या होगा? नड्डा जी को आपने आगे कर देते हैं आप जब दिक्कत होती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, बोले मैंने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मांगी है, ये कुछ और होता है तो सारे बड़े नेता बोलते हैं। अभी तो बाबा नहीं बोल रहे हैं, अभी तो दिल्ली के 2 बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं। ये आस्था पे चोट है अजय आलोक जी, ये आप जानते हैं। लोगों की उम्मीद है आपसे कि आप सनातन के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होने देंगे अजय आलोक जी। आपकी पार्टी से उम्मीद है लोगों को, दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग। बाकी नेताओं से तो मैं पूछ भी नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं है, जनता को उम्मीद नहीं है। अजय जी, आप भली भांति जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी। सर ऐश्वर्या जी, सबसे पहले एक बात समझिए कि जेपी नड्डा अभी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, जेपी नड्डा इस देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। और किसी जगह भी क्या बेचा जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है, क्या बोल के किया जा रहा है, उसको जानने के बारे में केंद्र सरकार को पूरा हक है, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई है। ये चिंता का विषय हमारे लिए है और एनडीए के पार्टनर्स के लिए भी है। ये मत भूलिए कि उस पूरे लड्डुओं की जांच का आदेश हमारे ही एनडीए के मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और उसी के बाद उस जांच की रिपोर्ट में ये सब निकल के आया कि उसमें बीफ के टुकड़े, मछली का तेल वगैरह अन्य चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। पूरा मिठाई का कॉन्ट्रैक्ट 300 करोड़ का। सवाल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ चल कब से रही है, ये आपको देखना ज़रूरी है। जगन मोहन रेड्डी जी के पिताजी राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो मैं आपको आज बताता हूँ, उस वक्त भी हंगामा बीजेपी ने ही मचाया था कि तिरुमाला तिरुपति मंदिर की 7 हिल्स में से 3 हिल्स क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को दे दिए गए, उनके इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए, उनके गिरजाघर बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तिरुपति मंदिर के 7 पहाड़ियों में से 3 पहाड़ी को क्रिश्चियन माइनॉरिटी को देने का मकसद क्या था? उस वक्त भी हंगामा हमने मचाया था, कांग्रेस ने नहीं मचाया। राजशेखर रेड्डी तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने दिया। जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार ने उसको कंटिन्यू किया। बाद में बीच में कांग्रेस की सरकार रही, उसने भी इसको कंटिन्यू किया। ये लगातार चलते रहा है। आप ये सोचिए कि जब टेंडर आप दे रहे हैं मिठाई बनाने का, अब तो जब बात निकली है, जब जांच हो गई, पता चल गया कि ये सब चीज़ हुआ है, जब नायडू जी ने सब पता कर लिया, तब इस पर जांच बैठाई गई कि ये कैसे हो रहा है। तो पता चला कि जब टेंडर दिया गया तो टेंडर भी एक क्रिश्चियन को दे दिया गया। तिरुमाला मंदिर, उसका प्रसाद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई करने का काम क्रिश्चियन को।
सरकारें ऐसे ही काम करते रही हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सनातन की बात नहीं कर रही है, कैसे नहीं कर रहे हैं? 1 लाख लड्डू अयोध्या भेजा गया, क्यों? जरा सोचिए, ये भावना आहत करने के लिए। आज जब पता चल रहा होगा, वो लड्डू श्रद्धालुओं ने खाए होंगे और उनको लगा होगा कि हम प्रभु श्री राम के मंदिर में आए हैं, प्रसाद हम तिरुपति का खा रहे हैं और इसमें गाय का चर्बी मिली हुई है, तो ये आस्था का अपमान नहीं है, मत भूलिए। मछली का तेल कुछ 1857 छोड़ा का नहीं। युद्ध जो हुआ था ना, जो पहला म्यूटिनी जिसको हम कहते हैं जी। 1857 का म्यूटिनी इसीलिए हुआ था जी, याद है मुझे। हिंदू सैनिकों को कह दिया गया था कारतूस को चबाने, उस कारतूस में गाय की चर्बी थी। Yes। यहाँ तो चबाने पे म्यूटिनी हो जाता है, यहाँ तो लड्डू खिला दिया गया। आक्रोश में सब कुछ है, लेकिन हम सत्ता में भी हैं, सत्ता में रहना हमारी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी से इसके जो भी जिम्मेदार होंगे, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूं, क्योंकि इस देश में जब म्यूटिनी हो सकता है, जब धार्मिक भावों के आहत होने पे, तो इस देश में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन चूंकि हम राज्य में भी सत्ता में हैं, हम देश में भी सत्ता में हैं, जिम्मेदारी के साथ सब कुछ करना है। जो बात हो गई है उसमें दोषियों को खोज के उसमें सजा दी जाएगी, इसको बच नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते। अनुराग भदौरिया, मैं इससे पहले धर्मगुरुओं के पास जाऊं, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वामी जी आ रहा हूं, कमाल की बात बहुत है। दिनों बाद आए हैं आज। कमाल की बात है, आस्था पे इतनी बड़ी चोट है। और भारतीय जनता पार्टी कहाँ चले गई? 42 वो जगन मोहन रेड्डी जी के फादर थे, उनके फादर के आगे नहीं गए। 1947 नहीं चले गए, अच्छा हुआ वहीं तक हो उन्हीं गए। के समय से चल रहा है भाई साहब, अब पता मेरी बात कीजिएगा सुनिए, जरा, मेरी बात प्रेस सुनिए, निकाल मैं के आपके देखिए। बीच में नहीं बोला, आपको सुन लीजिए। इतिहास पता है, एक-एक बता रहा हूं। आस्था का विषय है। सरकार आपकी 10 साल से केंद्र में है और जगन मोहन रेड्डी भी आपको ही समर्थन दे रहे थे लगातार आप केंद्र में उनसे समर्थन ले रहे थे। तो जब चंद्रबाबू नायडू जी ने चिट्ठी लिखी थी तो आप इंक्वायरी करते कैसे? उस समय तो चंद्रबाबू नायडू को तो आपने साथ आपने रखा नहीं था। उस समय तो आप जगन मोहन रेड्डी जी की सपोर्ट ले रहे थे, क्योंकि आपको केंद्र में सत्ता चलानी थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बात तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जहां सत्ता है वहां उनको कोई दिक्कत नहीं होती। अरे बताइए, इतनी बड़ी बात हो गई, ये आस्था का विषय है। आप खड़ा करिए। नहीं अनुराग जी, अखिलेश यादव खड़े हों और एक मिसाल रखें, पूछे बाबा से। तो सुनो मेरी भाई, सुन तो लो। सब मिसाल हम तो रख ही रहे हैं। बीजेपी भी कई मिसाल रखेगी कि नहीं रखेगी? सारी मिसाल हम ही रख रहे हैं। आस्था का भी बचाव काम हम कर रहे हैं, बेरोजगारी का भी काम हम कर रहे हैं, महंगाई पे भी हम लड़ रहे हैं, महिला अत्याचार पे भी हम लड़ रहे हैं, और कैसे हम लोग की सबके धर्म की आस्था बची रहे उस पर भी हम ही लड़ रहे हैं। भाई आज देखिए, अयोध्या की बात करो तो प्रभु राम का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु राम समझ रहे हैं, यही लोग हैं हमारे हर देश के हर कदम पे जहां मुसीबत वहां ही लड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप खाली उंगली उठाने आते हो, उंगली उठाते रहते हो। ये देखो वो देखो फलां देखो। अरे भैया, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट में कितने लोग हैं आपके, जरा बता दीजिए आप, मैं जानना चाहता हूं। जो लोगों का नाम बता दीजिए अभी, बताइए कौन कौन ट्रस्ट में आप। नहीं बताइए कौन से ट्रस्ट में, और डेट बताइए कब चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी का संज्ञान कब लिया गया उस समय? ऐश्वर्या जी, इन्होंने पूछ लिया, मुझे बताने दीजिए तब भी जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। आपको कुछ करना नहीं है, खाली उंगली उठाना। यहाँ पे नहीं चलेगा। आप ना धर्म का, नहीं, ना तो आप आस्था का ट्रस्ट के बारे में बताने दीजिए इनको। यहाँ पे मनुष्य जो बताइए, रुकिए। लोग हैं उनका सम्मान कर पा रहे, ना आप युवा का सम्मान कर पा रहे, ना हम छात्रों का जगन मोहन रेड्डी साहब ने तिरुमाला ट्रस्ट में उनका सम्मान जो तिरुपति मंदिर चलाता है, उसमें क्रिश्चियनों की नियुक्ति की। किसका सम्मान कर रहे हैं? उसमें क्रिश्चियनों की नियुक्ति की। आप ये जानते हैं? बात समर्थन करेंगे उनका? ये बाकी उसके पहले उनके पिताजी राजशेखर रेड्डी ने, घटना इतनी बड़ी आस्था पे चोट होती रही, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी राजनीति कर रही। भाई ओके, अजय आलोक से आपने सवाल पूछा, जवाब ले रहा हूं। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक जवाब वो मेरे बीच में ही बोल रहे हैं। आपने बोल लिया, आप कहाँ देंगे आज टाइम। अजय आलोक बोलिए, प्लीज। थैंक यू। क्यों नहीं बोलूंगा? प्लीज, थैंक यू। इसलिए नहीं बोलूंगा कि धर्म मेरे आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। इसलिए ओके, ठीक है। कार्रवाई कीजिए, आप इंक्वायरी बैठाइए, कौन है उससे पकड़िए, चिल्लाइए मत। यहां बैठ के इतने दिन तक आपने नहीं किया तो आप कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे? आप ओके, अजय आलोक जी बोल रहे हैं। स्वामी दीपांकर आ रहा है उसके बाद। तिरुमाला ट्रस्ट बोर्ड जो है, जो कि तिरुपति मंदिर का संचालन करता है, उसकी संचालन कमेटी में सरकार द्वारा अपॉइंटेड क्रिश्चियंस किए गए। ये राजशेखर रेड्डी में भी हुआ, ये उसके बाद जगन मोहन रेड्डी में भी हुआ। क्यों हुआ? वक्फ बोर्ड में अपॉइंटमेंट करते हैं क्या हिंदुओं की? अखिलेश ने की थी क्या कभी? इस पे सवाल नहीं पूछेंगे, चुप हो जाएंगे, कुछ बात ही नहीं करेंगे। बात है कि ये जानबूझ के किया गया एक कृत्य है और इसकी भर्त्सना नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर दंड मिलेगा। और इसीलिए जेपी नड्डा जी ने भी रिपोर्ट मंगवाई है, इस पे दंड मिलेगा। ये नहीं हो सकता है।
और हम इस पर बहुत सीरियस हैं। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरी जांच करवा के रिपोर्ट विस्तृत मंगवा के केंद्र सरकार को फॉरवर्ड किया कि कौन कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं। ये इंटेंशनल किया गया भाई, नहीं इंटेंशनल है, तभी तो मैं कह रहा हूं स्वामी बचाने दीपांकर के लिए ये किसी के नहीं पर आप राजनीति नहीं आई गेट योर भावना का अपमान करने के लिए किया गया है। नहीं भावना का अपमान करने के लिए, तभी तो बोल रहे हैं कि बाबा से उम्मीद है योगी आदित्यनाथ खड़े होंगे पूछेंगे, लेकिन कहां है बाबा, बोल नहीं रहे। क्या पॉलिटिकल कंपल्शन है? पूछना नहीं है स्वामी दीपांकर जी, अभी पूछने का समय नहीं है, अब सजा देने का समय है। देखते हैं ना सर किसको कितनी सजा मिलती है, देखते हैं सब यही। रशीदी जी आ रहा हूं रशीदी जी, सड़क के गड्ढों में मत चले जाइएगा आज। स्वामी दीपांकर, स्वामी जी कहां आपकी यात्रा जब से समाप्त हुई है आप बिल्कुल मतलब कहां, मतलब इधर उधर जाने लगे हैं आप। मैंने सुना अमेरिका हुई है आप। स्वामी जी यहां क्या हो रहा है? आप अमेरिका की यात्रा पे निकले हुए। हैदराबाद में था और सब गड़बड़ हो रहा है यहाँ। दादा मैं हैदराबाद में था, आपको किसी ने गलत जानकारी दे दिया दादा, मैं हैदराबाद में था। तो क्या हो रहा है? हैदराबाद से बस अभी लौटा हूं। हाँ। और लौटने पर पता लगा कि ये जो कार्य हुआ है निसंदेह कोई भी सनातनी होगा या कोई भी हिंदू होगा, ये किसी के लिए भी देवद्रोह से कम नहीं है। जिस प्रकार से ईश निंदा होती है उसी प्रकार से ये देव निंदा है, देवद्रोह है। और उसके बाद भी, और ऐश्वर्या भाई एक बड़ी बात आज कहना चाहता हूं, आप जैसा प्रबुद्ध पत्रकार है और साथ में बुद्धिमान पैनलिस्ट हैं सभी लोग, हमारी ट्रस्ट में या हमारे मंदिरों में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का काम क्या है और क्यों बैठा है, क्या लेना देना है उसका सनातन से, और क्या पता है उसे सनातन के बारे में, क्यों बैठ जाता है और बैठ करके क्यों नाश करने पर तुला है सनातन का। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अजय भाई बैठे हैं, कि सरकारी चंगुल से भारत के मंदिरों को मुक्त करना चाहिए। मैं अपने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता हूं यह सोचकर कि सनातन के कल्याण के लिए या राष्ट्र के कल्याण के लिए वो उपयोग में लाया जाएगा, वो लाया कहां जाता है। और कल जिस प्रकार की घटना घटी है एक दिन पहले, जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद मैं कहता हूं कि इंसान तो छोड़िए, आपने भगवान नहीं छोड़ा, आपने भगवान नहीं छोड़ा, वो देवता जिसका सुबह का पहला दर्शन होता है विश्वरूप, जो विश्वरूप के कल्याण की भावना के साथ प्रातःकाल भक्तों को दर्शन देते हैं। लड्डू का जिक्र किया, कम से कम 50 फोन सुन चुका हूं जो कहते हैं कि बोले हमने तो एक पंजाबी में शब्द कहकर बोले कि मैं ते मतलब किन्ने दिन तो खा रही है गया कुड़िए तू मैनू की खिलाता। सोचिए, मतलब ये कोई दीन ईमान बचा है? कोई व्यक्ति हो XYZ, सजा ऐसा होना चाहिए कि नजीर बने, पांव कांपे सनातन के विरुद्ध बोलने में और हिंदू के विरुद्ध बोलने में। क्या मजाक बना रखा है? कोई खड़ा होता है विरोध में बोल देता है, कोई खड़ा होता है अपमान कर देता है, और आज हद हो गई कि तिरुपति भी नहीं छोड़े। अच्छा, मैं अजय भाई से कहूंगा, अजय भाई ऐसा कीजिएगा, ऐसा दंड दीजिएगा अजय आलोक जी कि नजीर बने। और एक बात ऐश्वर्या भाई आपके लिए कि यात्रा अभी जारी है, रुकी नहीं है, यात्रा जारी है। आचार्य जी, अजय आलोक जी, संतों को बहुत उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से। आचार्य बड़ी विचित्र स्थिति है। कल मैं इस आपके साथ डिबेट पे था ही साहब, और घी की बात चल रही थी। मैंने अभी और फैक्ट फाइंडिंग समझने का प्रयास किया। 320 रुपए किलो वहां घी सरकारी रेट में पहुंच रहा है। पहले 400 कुछ रुपए था और उसके बाद फर्दर 320 रुपए में। आप सोच लीजिए क्या आ रहा होगा। भदौरिया जी, 320 रुपए में किलो। डॉक्टर साहब बैठे हैं सामने, अजय जी डॉक्टर साहब बैठे होंगे, डॉक्टर साहब खुद जान सकते हैं 320 रुपए में क्या चीज दे रहे होंगे। और मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था साहब, ये रिपोर्ट के अंदर परमिसिबल लिमिट की बात की गई है, यानी देसी घी जब आप वर्ड यूज करते हैं, मैं कह रहा हूं ये पूरा जो सिस्टम है इसको चेंज करने की जरूरत है। आज उम्मीद है कि ऐसी सरकार है जो कार्य कर सकती है, और मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा जो हुआ, लेकिन उसको ठीक करने के लिए भगवान ने एक दिशा दी है। मैं कहूंगा भगवान ने सब कुछ अपने ऊपर लिया। इतना बड़ा भगवान के ऊपर जो स्थिति सदी धर्म यहां पर मुझे पता है आक्षेपित हो गया, धर्म भगवान ने सब कुछ ऊपर लेकर इतनी बड़ी बात उपस्थित करी है। और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पे कोई ऐसे नॉर्म्स लाए, अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में फूड में अडल्ट्रेशन होती है, मिलावट होती है तो सजाए मौत मिलती है साहब।
पूरे विश्व में यह है कि किसी भी खाने की चीजें मिले, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो फूड के नॉर्म्स हैं, देसी घी में एडल्ट्रेशन अलाउड है टू द परमिसिबल लिमिट। ये कैसे बन गई परमिसिबल लिमिट? देसी घी होगा, उसके अंदर एनिमल फैट कैसे आ जाएगा साहब? एनिमल फैट उसको ऐड कर रहे हैं, एनिमल फैट के नाम के चर्बी तो है, एनिमल फैट ऐड करने का परमिसिबल लिमिट अलाउड है, तो कैसे है? मुझे पता है एडिबल ऑयल, इस देश के अंदर पाम ऑयल क्यों इंपोर्ट किया था कि एडिबल ऑयल के नाम पे इंपोर्ट किया जाता है कि तमाम जितने भी तेल हैं, खाली घी नहीं और सबसे ज्यादा खतरनाक है पाम ऑयल सबसे। और सोचिए कि एडिबल ऑयल के लिमिट्स के अंदर पाम ऑयल को अलाउ कर दिया गया। कब किया गया? आपको यह भी पता होना चाहिए कब से गोरख धंधा चल रहा है, कब से, कैसे सरकारों ने अलाउ कर दिया, और वही ढेरा चलता रहा। अब आवश्यकता है कि सरकारें जागे। सब लोग धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। मुझे बताइए, अभी जो हमने एग्जांपल सुना था, पहले भी मैंने कल एग्जांपल दिया था कि इस देश के अंदर पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जो हुआ था वो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी के ऊपर हुआ था। और उस दिन से आप समझे कि आज तो मैं कह रहा हूं कोई भी, ये मंदिर की बात नहीं है, आपका घर भी, आपके घर में जो घी आ रहा है उसमें भी चर्बी मिली हुई है साहब। तमाम ये सोचना पड़ेगा, उसके अंदर भी पाम ऑयल जैसी चीजें मिली हुई है। आज खाना तो कम से कम पवित्र, तो भगवान ने इस बात को तो समझाने की उपस्थिति करी है कि इसमें सब लोगों को आज राजनीति ना करें। मैं कहूं भदौरिया जी यहां गाली गलौज नहीं। आज आवश्यकता है कि मैं कहूंगा धर्म का संदेश है कि एक बात, किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, किसी का धर्म, हर एक को, मुझको अपनी आस्था फॉलो करने का तरीका है, आपको भी आस्था, और जीवन सबसे बहुमूल्य है। आप समझे कि अगर एडिबल ऑयल के नाम पर अगर आप खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो आपके दिमाग में घी, आपके हार्ट में जो चीज डिपॉजिट्स होंगी वो सारी की सारी ब्लॉकेज करेंगी, कोई स्थिति काम नहीं करेगी। ये सब लोगों को आज इस राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए, जनमानस के हित के लिए हमको सबको ये आंदोलन ये करना पड़ेगा। सरकारें को जगाना। सरवर साहब समझ रहे हैं, हिंदू मुसलमान से ऊपर ये मुझे बताइए, ये हमारे यहाँ जो एंटी बीजेपी या एंटी कांग्रेस नहीं है, बनाई गई थी, एंटी सपा या एंटी बसपा नहीं है। आधा सेकंड और दीजिएगा, मैं ये बात कहूंगा कि हमारे धर्म में ये जो बात की कि गाय की चर्बी, गाय का मांस नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे नुकसान होता है। आज साइंटिफिक थ्योरीज अवेलेबल है कि गाय का मांस खाओगे, चर्बी खाओगे तो हार्ट में डिपॉजिट होगा। सुअर को जो पूरे विश्व में अगर खाओगे, चर्बी के रूप में खाओगे, तो पूरे हार्ट में जो सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट की डेफिनेशन है उसको समझ लो। हृदय के लिए कौन सी चीज ठीक है, कौन सी ठीक है, पर इसमें तो दोनों का था। बहुत सोचिए। और भगवान के प्रसाद में सरवर साहब, ये क्या हो रहा है? ये राजनीतिक दलों पे दबाव बनाना पड़ेगा। नो डाउट पॉलिटिकल पार्टियां इसमें अब तक जितना मुखर होकर उनको अपना पक्ष रखना चाहिए, मैं समझता हूं नहीं रख रही है। मामला जो है आस्था से तो जुड़ा है ही। घी का उपयोग हवन में, अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में और कई धार्मिक अनुष्ठानों में सदैव घी का उपयोग होता है, और घी के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, ये तो एक पहलू है। लेकिन तिरुपति का जो मसला है वो ये है कि जो सप्लायर्स हैं वो कहीं इतने बारसूख तो नहीं है कि हम लोग टीवी पर बोलते रहेंगे और राजनेता उनको बचा ले जाएंगे। मसला यह है कि जब तक कार्रवाई होगी नहीं तो नज़ीर बनेगा कैसे। और यहाँ कार्रवाई पे ही संदेह हो जाता है कि ये जो सप्लायर होते हैं बड़े बड़े, ये बारसूख होते हैं और इनके पीछे राजनेताओं का हाथ होता है, इनके सर पर कमीशन का मामला होता है। यहाँ कमीशन का बाजार गर्म है। कल रशीदी साहब ने सड़क की बात की थी, मैं कह रहा हूं तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनियों में सरकार की तरफ से जो भी काम किया जा रहा, फ्लाईओवर गिर जा रहा साहब। अभी बिहार में फ्लाईओवर गिर गया, गुजरात में फ्लाईओवर क्रैक हो गया। तो ये सब एक चीज मसला नहीं है, ये सब रिश्वत से और पॉलिटिक्स से जाके कनेक्टेड है। तो पॉलिटिकल लीडरों को और विशेषकर जो लोग सत्ता और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उन दोनों की, आप विपक्ष को भी छोड़िए नहीं, कल वो सरकार में आएंगे यही करेंगे, तो वो दोनों देश के सामने आकर कहें कि हम कम से कम शुद्धता को लेकर गंभीर हैं और मिलावट हम नहीं होने देंगे किसी चीज में, तब जाकर जो है सही मैसेज जाएगा। नहीं तो आपने जो बात कही, जनता सरकार से सवाल पूछ रही है और साधु संत भी पूछ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं, मैं भी पूछ रहा हूं कि भाई किसी की आस्था से इस तरह से आपने, ये तो षड्यंत्र है ना आपका। आप कैसे कर सकते हैं ऐसा भाई? लोग सम्मान से, अच्छा रेट भी मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, बजट भी आपके पास, और जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो लड्डू अच्छे माने अच्छी कीमत पर ले रहे हैं।
तो फिर आपने ये काम क्यों कर दिया पैसे बचाने के चक्कर में? अजय आलोक जी, आज सरवर साहब, अनुराग भदौरिया, आचार्य, स्वामी दीपांकर सब सरकार से पूछ रहे हैं जाएगा सरकार कहाँ कि एक्शन कब लिया जाएगा। अजय आलोक जी, चंद्रबाबू विपक्ष से भी पूछ रहा हूं जी, देखिए, एक्शन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने ही लिया है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने ही जांच करवाए हैं, उसके बाद एक्शन लेना शुरू किया, केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। तिरुमाला ट्रस्ट जो है वो सरकार के अधीन नहीं है, सरकार उसमें नॉमिनेट करती है लोगों जुर्म है और उसको पैसा सरकार के पास आता है। एक्शन तो अब शुरू हुआ है, ये चल रहा था गोरख धंधा पिछले 5 साल से। यही बात तो आज जागरूक हुई है, ये सामने आया है निकल के। मैंने आपको जैसे उदाहरण के स्वरूप बताया कि 5, 6, 7 में राजशेखर रेड्डी जी ने तिरुमाला पर्वत की 3 पहाड़ियों को क्रिश्चियन माइनॉरिटी के नाम कर दिया। क्यों किया भाई? तिरुमाला पर्वत तिरुमाला के पास होनी चाहिए या क्रिश्चियन माइनॉरिटी के पास होनी चाहिए? सवाल का आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 15-17 साल से चल रहा है। एक मिनट सुनिए, और आज इसीलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे पूरी इंक्वायरी करके जल्दी से आप रिपोर्ट पेश करेंगे। सुनिए, बात सुनिए ना, उनको पकड़ेंगे। ये बताइए ना, आप बात सुनिए। रिपोर्ट नहीं, अब एक्शन होगा। रिपोर्ट तो बन गई भाई, पूछा जा रहा है, रिपोर्ट आ गई, आस्था पे चोट है, उसमें जवाब नहीं दे रहे। रिपोर्ट आ गई, अब एक्शन होगा। घुमा रहे, कमाल है भाई। रिपोर्ट आ गई, अब एक्शन होगा। रिपोर्ट आ गई, आप क्या कर रहे थे? अरे भाई, रिपोर्ट आ गई, अब एक्शन होगा। चंद्रबाबू नायडू जी ने लिख दी थी, तो आप भदौरिया जी फड़फड़ाइए मत, अब एक्शन होगा। इंतजार कर रहे हैं। ये जो गोरख धंधा चल रहा था, कार्रवाई पीछे में थे, 300 करोड़ की बंदरबाट कहाँ हो रही है? ये सब एक्शन होगा। अरे उसमें तो सरकार, ये सब एक्शन होगा। और देखिएगा सामने अब सब आएगा कि किसको किसको पैसे मिलते थे, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसने टेंडर दिया, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, किसने धार्मिक आस्था का जानबूझ के अपमान किया। हाँ, तो ये सब आएगा। आप क्या कर रहे हैं? मुंह सिल गया सबका वहां पूछ रहा हूँ कि धार्मिक आस्था का हम तो कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। में आपकी है, ऐसे ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ बैठे बातें बना रहे हैं। ज्यादा छटपटाइए मत, खाली सरकार पे नहीं, सरकार ज्यादा बचाने के लिए छटपटाइए सब मत। हम कुछ सर, छटपटा अभी जनता रही है। आप समझिए अजय आलोक जी, रशीदी जी, इनको वो लोग, और मैं बता रहा हूं, तिरुपति बालाजी का प्रसाद तो हर धर्म के लोग खाते हैं। बिल्कुल, आस्था बस मुंह में रख के आशीर्वाद मतलब करते हैं भाई। रशीदी जी नहीं लेते। रशीदी जी, आवाज आ रही है? बोलिए। क्या कहूं, गाना तो सुनना नहीं है जी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक शेर मुझे बहुत अच्छा याद आ गया। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। हाँ, बड़ा घड़िया शेर। ये सवाल सिर्फ प्रसाद का नहीं है, कल भी ये बात हुई थी। सवाल सिर्फ प्रसाद का नहीं, प्रसाद तो चलिए आस्था है, आस्था पर कुठाराघात हो रहा है, इससे ये और भी बड़ा जुर्म है। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल कहा था, आज भी कह रहा हूं, इंसान नहीं बच रहा है देश में। रोजाना लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, रोजाना लोग कैंसर से पीड़ित होकर मर रहे हैं। यह मिलावट की मेहरबानी है। और आज मुझे बड़ा दुख हुआ ऐश्वर्या कपूर जी, आज फिर आपने इस पर डिबेट रखी। आपने उड़ीसा की घटना को नहीं सुना होगा शायद, अगर सुना होगा तो आपने अनदेखा कर दिया। इतना जघन्य अपराध हुआ है उड़ीसा में। ये दिक्कत आपकी ये है, आपने उसको कैसे इग्नोर कर दिया? किसने कहा कि इग्नोर कर दिया? होनी चाहिए थी। किसने कहा कि इग्नोर कर दिया? वहां के मुख्यमंत्री से अगर किसी ने सवाल किया और कहा है आज कि अगर एक्ट नहीं कर सकते, सुनिए, देखिए, अरे भाई साहब सुनिए, स्टॉप डिक्टेटिंग। आज डिबेट उस पर होनी चाहिए थी। आप थोड़ी डिक्टेट करेंगे। अर्नब गोस्वामी कर चुके हैं उस पर डिबेट। ये आप इधर उधर तक वक्त पे जाना बंद करेंगे तो देखेंगे आप। अरे आज दिक्कत आपकी ये है। बहरहाल आइए, मेरे को डिक्टेट मत कीजिए, हम एक दिन पहले कर चुके हैं। मैं जाना बंद नहीं करूंगा, मैं इस देश का नागरिक हूं। तो मत करिए बंद, लेकिन बता रहा हूं आपको, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो डिक्टेट मत कीजिए। हाँ, बाबा को आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, बाबा को बताइए, बाबा को बताइए। बाबा के अयोध्या में क्या हुआ था पता नहीं आपको? किसने नोटिस लिया उसका? क्या हुआ? और अब उड़ीसा में हो गया। आप बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं। बाबा कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़े ही है भाई, बाबा कोई राष्ट्रपति थोड़े ही है कि वो तेलंगाना में भी जाकर करेंगे, आंध्र प्रदेश में भी जाके वही करेंगे। आपने प्राइम मिनिस्टर मान लिया उनको। आप देश का नाम लेते कहते तिल मिलाते जाते हैं।
बाबा का नाम लेके तिल मिला जाता है, आप समझे नहीं। पुकारते आपको दिक्कत है बाबा से, एक बार सुनिए मेरी बात। आपने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया एक बार, आपने सुना नहीं क्या? कहना चाहिए था कि नरेंद्र अरे मैंने जागो। गृह मंत्री अमित शाह का भी अमित लिया। शाह जी जागो। रशीदी जी, इसलिए कहता हूं पूरी बात सुना नहीं, करो। बिल्कुल नहीं। बाबा अध बाबा कचरा चिल्ला रहे ज्ञान हैं। खतरनाक होता आप है। बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं, आप बाबा को सुनिए प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते रशीदी जी, हैं। डिबेट सुनिए आप रशीदी। बाबा को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मेरे मोदी को बनने से हटाकर। अगर कोई बनता तो मैं खुद को ना बना लूं। क्या कर रहे हैं गजबे भाई आप? आदमी है यार आप। सुनिए मेरी आप बात। नरेंद्र It's a मोदी very जी को serious thing। पुकारिए। आज ना नरेंद्र मजाक मोदी नहीं कहाँ कर रहा हूं है? मैं, ना ही नरेंद्र आज मैं मोदी को पॉलिटिकल पुकारिए। डिबेट कर रहा हूं। सुनिए मेरी नरेंद्र मोदी ना बात उड़ीसा पर रशीदी जी, बोलते हैं, सुनिए ना रशीदी। मणिपुर पर बोलते हैं, सुनिए ना रशीदी अयोध्या जी, पे बोलते हैं, सबको लाइए। ना मुसलमानों की मोबिलिटी। अगर मेरे बनने से कोई बनता तो मैं अजय आलोक जी को बना देता। अजय आलोक जी से पहले मैं अपने आप को बना लेता। रियलिटी सुनिए अजय आलोक मैं जी, तो मैंने ऊपर से आया हूं। रशीदी जी, मैं बायोलॉजी कहां जा रहे हो यार? अगर बोलते मैं हैं, आपकी वो इस इज्जत बात पर करता बोलते हूं। हैं। गजब किया जा रहा है देश में आप। क्या हो रहा है उस पर नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते। रिलैक्स रशीदी। कहिए आप कहिए चिल्लाकर। अरे मैंने बोला, नहीं सुना तो क्या करूं कहां यार? जा रहे नरेंद्र मोदी जी? आपको वोट डलवाना क्या पाओ, सजा दी आप जाएगी इन गरम लोगों तेल को? डलवाइए कान में। आप इन लोगों को फांसी कान का देनी पर्दा चाहिए खोलना तो पड़ेगा है। आपको। इन मैंने लोगों कहा को फांसी प्रधानमंत्री देनी गृह चाहिए मंत्री तो है। योगी आदित्यनाथ, मैं मांग करता क्योंकि हूं, जनता को उम्मीद है किराए पर उनसे। फांसी देनी चाहिए। राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है। सिर्फ घी वाले को नहीं। अरे जितने लोग घी, इस बात पार्टी में घी की हैं, नहीं है, बात सबको हमारे पता है। आस्था की है। कैसा घी आ रहा है? मैं कह रहा हूं मैंने सबको कल एक साथ बोला आना था, चाहिए। इनको मैंने ये कल दिक्कत है बोला कि था मैंने कि योगी का 320 बाबा का नाम रुपए क्यों ले आ लिया। रहा है। अब मैं क्या आज करूं? आचार्य जी कह रहे हैं इस बात देखिए को, भाई मैंने सुनिए, कल आप मेरे बोला था डिबेट ये। को डिरेल मत कीजिए। ऑडियो डाउन। थैंक यू रशीदी जी, आपको जाना है तकवा कब जाए। आप प्लीज मेरा डिरेल मत कीजिए डिबेट को। बात आस्था की है। आपको बाबा से दिक्कत है, नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, अमित शाह से दिक्कत है। आप अपनी दिक्कत अपने पास रखो भाई, मैं क्या करूं? आपको नहीं सुनाई दे रहा, मैं क्या करूं? यहां लाखों लोगों का धर्म भ्रष्ट कर दिया, सुअर और गाय की चर्बी मिला के। अरे आपकी अपनी पर्सनल खुंदस है, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ से आप निपटो भाई। बोलते रहेंगे आप। आचार्य राज, देखिए मैं दोबारा आ रहा हूं, राजनीति की बात राजनीति पे होगी। अनुराग भदौरिया बीजेपी से बोलेंगे, लेकिन मैंने भी आज बोला कि देश में प्रदेश में उनकी सरकार है। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं आचार्य राज की पता है ऐश्वर्या हमारी सरकार है और हम ही ने किया है, हम ही एक्शन लेंगे। लेकिन लोगों को ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी हैं। लोगों को उम्मीद रिलैक्स अनुराग भदौरिया, नहीं है। फिर आप इंडी अलायंस, अब तो गोरों ने कह दिया, अब तो मान लो इंडी अलायंस है। रिलैक्स। आचार्य राज बोले नहीं, अब उनसे आचार्य राज नहीं बची है। आप 100 में से 99 नहीं आए हैं, 500 प्लस में से आए हैं। चिल्ला चिल्ला के आचार्य राज, बोलते थैंक रहिए, यू। उससे आचार्य कोई राज, फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद Politicians out for a है minute. जनता को। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या Politicians जी, out. 3 साल पहले मैंने अपने माता जी का इलाज कराया, उनके घुटने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। जब डॉक्टर साहब ने घुटने की दवाई लिखा तो डॉक्टर साहब ने कहा ये दवाई है तो, लेकिन इसमें मछली का तेल मिला हुआ है। ठीक है, तो मेरी माता जी ने एक उत्तर दिया कि मेरा घुटना ठीक हो या ना ठीक हो, कोई बात नहीं, मेरा घुटना ठीक हो या ना ठीक हो, लेकिन मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी क्योंकि इसके अंदर मछली का तेल मिला हुआ है। आप सोचिए, वो मेरी माता जी अगर भगवान का प्रसाद मिलता है तिरुपति बालाजी का तो उसको पहले सर से लगाती हैं और फिर उस प्रसाद को खाती हैं। आज जब इस डिबेट पर मैं देख रहा हूं, पॉलिटिकल कई सारे चैनल पर चल रहा है, हम लोग भी कल से इस पर डिबेट कर रहे हैं, जब भी बात आती है, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी की बात ले ली जाए, वो बस किस पर शुरू हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, अमित शाह जी ने क्या किया। अरे भाई, इस पर तो बोलने की जरूरत है। यहां का सनातनी, यहां का हिंदू नॉनवेज करता हुआ देख, ज्यादा उम्मीद है योगी आदित्यनाथ से कि चुप नहीं रहे बाबा। आज वही- बाबा खड़े होके बोले, ये बिल्कुल सही। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी खड़े होके बोले बिल्कुल। कि बर्दाश्त नहीं होगा। आप- उनसे और ज्यादा उम्मीद है। ऐश्वर्या जी, ये अगर तिरुपति बालाजी के प्रसाद की बात है। सीधी सी बात, अगर नॉनवेज कट रहा होता है तो हिंदू वहां खाना नहीं खाता है, उसको लगता है कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और आज उसी सनातनी को, उसी हिंदू को उसके खाने में ये एक प्रकार की पूरी आदमी साजिश किससे चल सवाल रही है। पूछता है? Yes, जिससे उम्मीद होती है। लेकिन ये पूरी साजिश है। जनता राहुल गांधी से पूछेगी क्या? ऐश्वर्या जी, ममता बनर्जी से पूछेगी क्या? नहीं, श्री जनता उससे पूछेगी अजय आलोक जिससे उम्मीद है। यस, श्री राम की एक चौपाई है कि टेढ़ जानी बंदई सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसहि न गाहू। अगर इसी प्रकार सनातनी सुस्त रहा
और इसी प्रकार सोता रहा तो निश्चित रूप से आपके साथ इसी प्रकार होता रहेगा। आज आपके धर्म पर साधारण प्रहार नहीं है, अभी तक आप पर प्रहार किया जा रहा था कि पेशाब मिलाया जा रहा था जूस में कि आपका धर्म भ्रष्ट हो, अभी तक थूक करके नान खिलाया जा रहा था, आपके सर पे मालिश करते हुए थूका जा रहा था, लेकिन आज हमारे भगवान को नहीं छोड़ा गया तो इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। मैं बता दूं एक बात, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अजय आलोक जी को बुलाइए। आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं एक दो तीन चीजें याद करने वाली। आपको पता है फ्रांस में एक टीचर क्या करता है, पैगंबर साहब का कार्टून उठा करके वो सब बेकार की बच्चों को दिखा देता वो नहीं कर, किसी की भी आस्था, बात क्या होता है, किसी की भी आस्था, किसी की भी आराधना पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम कर रहे हैं, इसीलिए आज हम कह रहे हैं हमको हमारी आस्था से, ये हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है और ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ऐश्वर्या जी, भगवान के प्रसाद में सुअर गाय की चर्बी, आप बताइए, मछली का तेल सीधे सीधे बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारी सनातन आस्था को खत्म कर दिया गया। दिस इज रॉन्ग, शाकाहारी थे, हमको खत्म किया दिस इज रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। अजय आलोक जी, इट इज नॉट दैट। राहुल गांधी से लोगों को उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड में आपको 1.5 मिनट और दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं अजय आलोक जी, देयर आर मोर देन 10 लाख मैसेजेस। नहीं तो बैक टू बैक, आप भी जानते हैं कि बैक टू बैक एक ही टॉपिक पे मैं 2 दिन डिबेट नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं 10 लाख से ज्यादा मैसेजेस हैं। लोग बस ये कह रहे हैं, हमको उम्मीद है कि बीजेपी विल नॉट लेट दिस पास बाय। पीपल आर रिएक्टिंग फ्रॉम ओवरसीज। आप जानते हैं तिरुपति बालाजी के भक्त अमेरिका में कितने हैं, यूएस में कितने हैं, यूके में कितने, हर जगह कितने हैं। वो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं है, हम अंडा नहीं खाते, जो नहीं खाता वो नहीं खाता। अजय आलोक जी, ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू मांस मच्छी कुछ खाते नहीं, जो खाते खाते हैं। मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं खा सकता, हो सकता कोई खाता हो, नहीं खाता हो, लेकिन जो नहीं खाता उसका तो धर्म भ्रष्ट कर दिया ना, चर्बी डाल के। उनको प्रॉब्लम इससे है कि ये हो रहा था एंड नो वन डिड एनीथिंग, इसमें कोई शक नहीं सर। आज एवरीवन, अजय आलोक जी, ये हो रहा था, 30 किसी को सेकंड पता ही वापस नहीं आ रहा हूं था। आपके पास। ऐश्वर्या जी बोलिए सर। ऐश्वर्या जी, ये हो रहा था, किसी को पता ही नहीं था, ये हो रहा था, किसी को पता ही नहीं था। ये तो पता अब चला है जब लैब रिपोर्ट आ गई सामने। ये पता करवाने वाले भी हम लोग थे। अब हम ये पता कर रहे हैं कि ये जो बंदर बाट हुई है, इसके पैसे कहां कहां गए, किसने इस तरह के लड्डू के ऑर्डर्स किए थे, किसको पता था कि ये चीज ऐसी रहती है, सस्ता चीज मिला के हम लोग मिला के काम निकाल लेंगे। ये पता तो तब चला है। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि तिरुमाला की 7 पर्वतों में से 3 पर्वतों को क्रिश्चियन माइनॉरिटी को किसने दिया? सोनिया गांधी जी के खास राजशेखर रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी के पिताजी जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त, अविभाजित आंध्र प्रदेश के दे दिया। क्यों दे दिया भाई? तिरुमाला की पर्वतें आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी को क्यों दे रहे हैं? ये जो मंदिर में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक क्रिश्चियन को क्यों दिया? हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं ये, आपने क्यों एक क्रिश्चियन को बनाने को दिया? लड्डू का कॉन्ट्रैक्ट, सामान देने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया आपने? ये सब सवाल हैं जिसका सब जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और जो भी दोषी हैं दंडित होंगे। पवन कल्याण जो वहां के डिप्टी सीएम थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि जरूरत आ गई है कि सनातन रक्षा बोर्ड बने पूरे देश भर में, सनातन रक्षा बोर्ड बने। तमाम तरह की सजेशंस हैं। ये धार्मिक भावना का बिल्कुल अपमान है जो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अभी दीपांकर जी ने भी कहा, मैंने भी बताया कि सिर्फ कारतूस पे गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी थी तो 1857 का आंदोलन हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये तो आपने हम लोगों को खिला दिया गया है, और आज से नहीं, पिछले 7, 8, 10 सालों से खिलाया जा रहा है इस तरह की चीजें। अजय जी, कितने लोग, कितने श्रद्धालु दर्शन करने गए होंगे तिरुपति, और वो प्रसाद लेके वापस आते कौन सा नेता है जो नहीं गया? जी, यही तो लोगों ने, आप लोगों को तो नेता की भाषा, नेता है जो कौन नहीं गया? बात बताइए, कौन से बड़े से बड़ा नेता है? आज क्रिश्चियन किसी प्रधानमंत्री भी गए, मैं बता रहा हूं आपको। चाहता हूं कि कोई हिंदू मेंबर बनाया जाए तो नहीं बनाया जा सकता। किसी मुस्लिम दरगाह के अंदर मैं चाहता हूं कि कोई हिंदू उस बोर्ड का मेंबर बने, नहीं बन सकता। मुझे किसी एक दरगाह का नाम उठाकर दिखा दीजिए। आप बताइए नहीं ला रहे हैं, आखिर क्यों कोई ऐसा कानून इस देश के अंदर नहीं आ रहा है कि जो सनातन की धार्मिक संस्थाएं हैं, पवन कल्याण ने बोला इसीलिए त्रिपति जी के वहां पर किसी क्रिश्चियन व्यक्ति को उस बोर्ड में लाने का मतलब क्या है? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या किया? 7 साल पहले तारकेश्वर मंदिर विकास समिति के अंतर्गत, यस, और जो व्यक्ति कहता है कि आओ मैं आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं, पाकिस्तान पत्रकार को बुला करके, उसको वहां के बोर्ड में डाल दिया जाता है। स्वामी दीपांकर जी, कब इस प्रकार जी आ रहा हूं, लेकिन सुरक्षित आपको जो दिक्कत बाबा से है, प्रधानमंत्री से है, गृह मंत्री से है, उसको किसी और दिन बात कर लेंगे। आज जरा टॉपिक पे रहिएगा। स्वामी जी, रशीदी जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। स्वामी दीपांकर जी, स्वामी जी, मैं एक ऐश्वर्या भाई एक दिल की बात कहना चाहता हूं। सुन रहा हूं सभी बातें, देख रहा हूं जो घटित हो रहा है वो भी, जो हो चुका है वो भी।
एक दिल की बात कहना चाहता हूं सर, सही मायने में इस देश को अब 100 करोड़ लोगों के नेताओं की, एक नेता की जरूरत है जो 100 करोड़ लोगों का नेता हो, जो 100 करोड़ हिंदुओं का नेता हो। अब 10-10% वाले नेताओं की आवश्यकता है नहीं दादा, कि फले की जरूरत है तो फली कौम का व्यक्ति बोले वो फली कौम का नहीं दादा। जो दर्द को समझे सनातन के, जो दर्द को समझे 100 करोड़ लोगों के, जो भाव को समझे देवता और देवता के प्रति आस्था के, अब ऐसे नेता की जरूरत है सर इस देश को, जो 100 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करे। बाकियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तो पूरे पूरे देश में भरे हुए हैं पूरे देश में, मगर एक सबसे बड़ी सभ्यता और सबसे पुरानी सभ्यता है जिसको हाशिए पर डाल दिया गया है। और मैं सच एक बात फिर से कहूंगा कि मंदिर मेरे और जो मंदिर सरकारें चला रहे हो वो 300 रुपए के घी के लिए तरस जाए, इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है? अपने बच्चों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कोशिश करते हैं कि लाएं, और देवता जो पूरा ब्रह्मांड चलाता है, संचालन करता है, और जो सरकारों को फंड रेस करता है, वो 300 रुपए के घी की चर्चा हो रही है। मतलब इससे ज्यादा डूब मरने जैसा कोई शब्द है? रशीदी जी क्या कह रहे हैं आप? हिंदू होना इस देश में ऐश्वर्या बाबू गुनाह हो चला है, बट ये देखिए, मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है जी। कोई आता है कुछ देखिए, करके इस चला बात जाता को है। डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्यों अभी भाई? अजय आलोक ने, हम ही मात्र एक बच्चे हैं। अजय आलोक ने जैसे इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की कि क्रिश्चियन क्यों है उसमें, इसमें कोई क्रिश्चियन नहीं मिलेगा आपको। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सनातनी है। अच्छा, आपको इसको पता है? मानना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर सनातनी है। अजय आलोक जी को रखिए, अजय आलोक जी को लाइए। सनातनी है, वो ईसाई नहीं है। रसीदी जी, वो सनातनी है, ईसाई नहीं है। इसको ईसाइयों की तरफ मत मोड़िए। अच्छी हो जाए। अगर हिम्मत है तो कहिए, अगर सनातनी भी है तो फांसी की सजा होगी। कहिए अगर हिम्मत है तो। कर लो। पहली बात, अगर आपको इस हिम्मत मामले है की तो कहिए जानकारी नहीं है रशीदी अगर साहब, सनातनी थोड़ा भी कम है तो बोलिए, फांसी की सजा होनी थोड़ा चाहिए। कम बोलिए। ये भावनाओं हिम्मत की तो बात कहिए। है। क्रिश्चियन है उसमें, तिरुमाला बोर्ड हमें उसकी जानकारी है। सरकार ने अपॉइंट आप किया है। हमें जानकारी Then I नहीं understand. I thought for a change. आप जानकारी नहीं देंगे। आप आचार्य विक्रम, अजय आलोक जी, मेरे को सीरियसली लगा था कैसे ले लिया कि आप आज इस मुद्दे सब को एक कम साथ करना खड़े चाहते होंगे, क्योंकि आप कल इस रशीदी जी मुद्दे ने, को कम करना मैं 99.9% स्वामी दीपांकर जी सुनिएगा, मैं रशीदी जी से डिसएग्री करता हूं, लेकिन कल रशीदी जी ने एक बात कही थी और उसी समय इनका नेटवर्क चला गया था। शायद एक बार इन्होंने ऐसी बात की थी दर्शकों कि मैं इनसे एग्री कर रहा था कि अगर हम रहेंगे, इन्होंने कहा था अगर ये जिएंगे तभी तो नमाज पढ़ेंगे, कोई रहेगा तभी तो पूजा करेगा, कोई रहेगा तभी तो गिरजाघर जाएगा, कोई रहेगा तभी तो गुरुद्वारे जाएगा। तो ये मिलावट खत्म करो। मुझे लगा था रशीदी जी समझ रहे हैं कि ये आस्था पे वार है और जानबूझ के है, उसमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी है, और दोनों धर्मों में, दोनों की आस्था में, दोनों को बिल्कुल गलत माना गया है। 0% है, 0 टॉलरेंस है इस पे। आप समझिए क्या हो रहा है, ये कौन जानबूझ के कर रहा है? आस्था पे वार है, इस पे मुझे उम्मीद थी कि आप सरवर साहब, आचार्य स्वामी दीपांकर कह रहा हूं एक साथ खड़े होंगे, और इसीलिए मैंने बोला फांसी होनी चाहिए कि भारत के नेताओं से पूछेंगे। मैंने चंद्रबाबू नायडू जी का नाम, वो तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। देश को उम्मीद किससे है? प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, और बाबा से लिटरली है। आपको पता है वो एक घटना थी अजय आलोक जी, हरियाणा में मंदिर में कोई पूजा थी, गोलियां चल गई थी, हमारी टीम सबसे पहले थी वहां, मुझे वो याद है। वहां से लोग निकल रहे थे हरियाणा से, और वहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां के लोग जब निकल रहे थे जंगल में बैठ के, हरियाणा में 60 किलोमीटर दूर दिल्ली से, रशीदी जी मंदिर की यात्रा पे गोली चली थी, वहां लोगों ने कहा था बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ। ये रियलिटी है, मैं कहने कह रहा हूं। वो लोगों को उम्मीद है भाई प्रधानमंत्री से, योगी आदित्यनाथ से, गृह मंत्री अमित शाह से, इसलिए करते हैं। असउद्दीन ओवैसी से नहीं है इसलिए नहीं पूछते उससे, लेकिन मुझे आपसे आज उम्मीद थी। बाबा को हम अरे भैया, आपको जो जिसको बनाना है जनता बनाती है, आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होता। ऑडियो डाउन एवरीवन, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। अजय आलोक जी, लास्ट 30 सेकंड्स टू यू सर। नहीं लेंगे, सबके सवाल आपसे हैं, सबकी उम्मीदें आपसे हैं, कटघरे में भी आप हैं, सबको आपसे एक्शन चाहिए क्योंकि ये आस्था पे वार है। अजय आलोक जी, अजय जी, कटघरे में हम नहीं हैं। लोगों को हमसे उम्मीद है कि हम बिल्कुल सही करेंगे और हम करने जा रहे हैं। आप रशीदी जी को कितना भी बोल लीजिए कि मंदिर में गोलियां चलाई थी, किसने चलाई थी वो नहीं बताएंगे, नूह की घटना नहीं बोलेंगे वो। अब लोग को बाबा से इसलिए उम्मीद है क्योंकि बाबा ने वो यूपी में करके दिखाया है।
अयोध्या का नाम ले रहे थे कि बाबा के अयोध्या में क्या हुआ। कौन था नदीम खान, समाजवादी पार्टी का नेता, अवधेश जी का दाहिना हाथ। दलित बच्ची का, 13 साल की दलित बच्ची का बलात्कार किया था, वो रशीदी जी नहीं बताएंगे। ये दिए है इनका इकोसिस्टम। मैं बार बार जब कह रहा हूं राजशेखर रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी, अयोध्या में क्या हुआ पता है राजशेखर आपको? रेड्डी सोनिया गांधी के अयोध्या सबसे में विश्वस्त थे, इसलिए किसने मुख्यमंत्री बलात्कार थे। और ये जानबूझ के किया गया। तिरुमाला ट्रस्ट बोर्ड में क्रिश्चियंस की अपॉइंटमेंट, किसने किया उनका है? सारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिश्चियंस को, ये जानबूझ के किया गया है, जो पिछले 10 साल से चल रहा था। तो अगर जानबूझ के किया गया है तो गुनहगार को कटघरे में खड़ा कीजिए, क्योंकि जनता तो नेता को ही सवाल कर सकती है और नेता से ही सवाल करेगी। आप ही को करना है, आप ही को एक्शन लेना है। स्वामी दीपांकर जी, हैदराबाद तक यात्रा चली जाती है, जरा नोएडा तक भी लाइए गुरुजी, कहां है आप? और इस समय ये लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं और मैं अंत कर रहा हूं शो का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं, उनकी 3 दिनों की अमेरिका यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी का एयर इंडिया 1 लैंड कर चुका है अमेरिका, ईस्ट कोस्ट पहुंचे हैं, वॉशिंगटन लैंड कर गए, नेवार्क हवाई अड्डे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। रात 10:30 बजे हिंदुस्तान समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात है, बायलैटरल है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज आती है, विल गो लाइव। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Long lasting, spacious, majestic look, real comfort. Kohinoor Almirah and Mattress.